हेलो डियर लर्नर्स। सो आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखिए, अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप 11th क्लास में हो या फिर अगर आप 12th क्लास में हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। और जो सेक्शन सी आता है, जहां पे आपको डूएस डायरेक्टेड देखने मिलता है, आप सभी को पता होगा, जो पूरे का पूरा ग्रामर बेस्ड होता है। अगर आपको ग्रामर अच्छे से आता है तो आप इजीली बना लोगे, और अगर आपको ग्रामर नहीं आता है तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक एनालिटिकल प्रोसेस के थ्रू, या कैसे आप अपना थोड़ा सा माइंड चला करके सारे का सारा सेक्शन सी जो आ रहा है आपका 10 मार्क्स का, वो आप इजीली ले पाओगे। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 11th में हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप 12th के लिए हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, या अगर आप 10th क्लास में हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, राइट, चलिए समझते हैं। तो ये मैं 2024 का मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लिया है पूरे का पूरा। उसमें जो भी सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने पूरे यहाँ पर उठाए हैं। ठीक है, देखो बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने मिल रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है हियर आर द आंसर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, जहां पे आपको कोई भी 6 फिल इन द ब्लैंक्स देगा और बोलेगा कोई भी 5 करिए। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर आपको 5 ही बताए हैं। देखते हैं इनको कैसे बनाना है, समझो। पहला आपको बोल रहा है कि कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। ठीक है, आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ए, एन और द। इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक फिल करना है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो, मैं आपको एक इजी वाली बात बताता हूँ कि ए कहाँ यूज करते हो, एन कहाँ यूज करते हो और द कहाँ यूज करते हो। ध्यान समझो। ए का यूज करते हो जिनकी स्टार्टिंग व्यंजनों से होती है। किनसे होती है? व्यंजनों से होती है। एन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्वरों से होती है। और जो भी बिग ऑब्जेक्ट आते हैं, बिग ऑब्जेक्ट, उनके सामने द का यूज करते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि भाई कहाँ पे कौन सी चीजों का हमें यूज करना है। क्लियर? बनाते हैं। मैं कह रहा हूं कॉपर इज। अब आप ये वाला देखो, यूजफुल, तो आप कैसे लिखते हो इसे? यूज। ठीक है ना? यह यज्ञ का लिखते हो। अब बताओ ये व्यंजन है कि स्वर है? तो आप बोलोगे स, ये तो व्यंजन है। तो आपको पता ही कोई बिग ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो द आ नहीं सकता है। ठीक है, बताओ एन आ सकता है कि नहीं? ये तो स्वर के साथ आता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ए आ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? ए हो जाएगा। ठीक, बना लिया आपने, समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। हिज अंकल डैड ब्लैंक कैंसर, ब्लैंक कैंसर। अब देखो तीन चीजें, बाय, फॉर, ऑफ। तो देखो, फॉर का यूज मतलब क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। तो के लिए का तो सेंस दे नहीं रहा है, इसलिए फॉर आएगा नहीं। बाय का मतलब होता है, बाय एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है कि मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो बाय भी नहीं आ सकता है, तो बचा क्या? ऑफ। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप अपने आंसर बना सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ। ठीक, नेक्स्ट देखो। वी कैन बाय ब्लैंक थिंग्स विथ मनी। अब दिमाग लगाओ। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मच और मैनी दो डिटर्मिनेशन आपको यूज करना है। आपको पता है मच का यूज कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। कहाँ करते हो? अनकाउंटेबल के लिए। मैनी का यूज कहाँ करते हो आप लोग? काउंटेबल के लिए। काउंटेबल के लिए। आपको दोनों चीजें पता चल गई। काउंटेबल के लिए करते हैं मैनी का, और मच का करते हैं अनकाउंटेबल के लिए यूज। देखो, वी कैन बाय, हम खरीद सकते हैं, मच थिंग्स, ऐसी कोई चीज है जो आप बहुत सारी खरीद सकते हो जिसकी कोई गिनती ना हो? नहीं। आप जो भी वस्तुएं खरीदोगे वो काउंटेबल होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैनी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैनी। नेक्स्ट देखो। इंग्लिश इज ब्लैंक इन मैनी कंट्रीज। ओके, यहाँ पे आपको फील करना है, स्पीक, स्पोकन, स्पीकिंग। तो देखिए, स्पीक्स आपका नहीं आ सकता है क्योंकि इसके बाद आईएनजी आता है। ठीक है, बट ये सेंटेंस जो है ना, ये वॉइस का सेंटेंस है। कहाँ का सेंटेंस है? वॉइस का सेंटेंस है। और वॉइस के सेंटेंस में एक बात होती है कि आपके पास में हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब आप मुझे बताइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पीक होगी, स्पीकिंग होगी, या स्पोकन होगी? तो आप बोलोगे सर स्पोकन होगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? स्पोकन, क्योंकि स्पीकिंग नहीं आ सकता है। इंग्लिश बहुत सारी कंट्रीज में बोली जाती है, ये एक वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। द मैन ब्लैंक द पुलिस अरेस्टेड
लास्ट नाइट इज अ बिग थीम, द मेन, एक आदमी जो अरेस्ट हुआ, एक आदमी जो अरेस्ट हुआ, तो क्या बोलोगे? हुम मतलब जो, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हुम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पांचों आंसर देख लिया। आई होप कि आप लोगों ने ये बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि डू एस डायरेक्टेड एनी 5, कोई भी 5 बनाइए। आप बना सकते हो ना? यस, बना सकते हो। देखो कैसे। पहला है आई डू माई वर्क डेली, इसको बोला है नेगेटिव बनाना है। इसको क्या बोला है? आपको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, आपने देख लिया, यहाँ पे आपको 7 दिए, कोई भी 5 बनाने हैं, लेकिन अपन पूरे सातों बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, देखो पहला आपको बोला आई डू माई वर्क डेली, बनाओ भाई, क्या बनेगा? चेंज इनटू नेगेटिव बोला है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर, दिमाग में आ रहा है क्या कुछ? क्या होता है? सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये होता है नेगेटिव। अब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये डिसाइड होती है टेंस कौन सा है या कौन सा ग्रामर है। तो देखो आई डू माई वर्क डेली, ये कहाँ है? प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट डू या डज, देन नॉट, देन वी वन, देन ऑब्जेक्ट। तो बनाओ, आई आ जाएगा सब्जेक्ट, आई के बाद क्या आ जाएगा? डू नॉट, जैसा कि आप जानते हो। फिर आ जाएगा डू, आई डू नॉट डू माई वर्क डेली। क्लियर? बना लिया आपने। नेक्स्ट देखो, मिस्टर वर्मा टिप्स इंग्लिश, इसको बनाना है पेसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस में दिया है और एक्टिव वॉइस होता है आपका टेंस, इसको बनाना है पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस कैसे बनेगा? बताओ बताओ। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या जाएगा? इंग्लिश, क्या जाएगा यहाँ पर? इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, देन इजेमार, देन थर्ड फॉर्म द वर्ब, देन बाय, देन सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, देन इजेमार लगाएंगे, तो इंग्लिश के साथ क्या जाएगा? इज आ जाएगा। इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर वर्मा। बना लिया, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर वर्मा। नेक्स्ट देखो, द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो दैट का यूज करते हुए आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। कर सकते हो, बहुत इजी है। देखो जहां पे भी आता है कि सो दैट का यूज करना है, ओके, तो वेरी वाली चीजें हट जाती है, तो आप क्या बना सकते हो? द बॉक्स is so heavy that I cannot, can't मत करिए इसको, इसको कैन नॉट कर दीजिए, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। आपने यहाँ पे सो दैट का यूज कर लिया, ऐसे आप यूज कर सकते हो इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे आर गोइंग टू प्ले अ फुटबॉल मैच, पास्ट सिंपल टेंस बनाना है। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बताइए क्या होता है? आप सभी को याद होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यही होता है आपके पास में। बनाओ, सब्जेक्ट है आपके पास में दे, क्या देगा? दे के बाद क्या लगा सकते हो आप लोग? आर, आर की जगह क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे आपकी? गोइंग, तो गो की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो, वेंट। दे वेंट टू प्ले अ फुटबॉल मैच, दे वेंट टू प्ले अ फुटबॉल मैच, ओके, वे लोग फुटबॉल मैच खेलने गए। नेक्स्ट देखिए, मैंगोज आर नॉट एज स्वीट एज बनानास, इसको बोल रहा कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाना है भाई। बनाओ, कॉम्पेरेटिव डिग्री आपको पता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, ठीक है। वैसे ही आप जब स्वीट का बनाओगे तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट बनाओ। तो मैंगोज के बारे में बोला है, तो आप बना सकते हो बनानास, बनानास आर स्वीटर देन मैंगोज, ओके। बनानास आर स्वीटर देन मैंगोज, बनाना क्या है? मैंगोज से स्वीटर है, क्योंकि यहां पर बोला था मैंगोज उतने स्वीटर नहीं है जितना कि बनाना है।
नेक्स्ट देखो, ही वॉन्ट होम डेली, ही वेंट होम डेली। सुटेबल क्वेश्चन टैग, आपको पता है क्वेश्चन टैग क्या होता है? नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ही वेंट होम डेली बोला है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ही वेंट होम डेली डेंट ही एंड क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। नीदर नॉर का यूज करना है इसमें, क्या करना है? नीदर नॉर का यूज करना है। देख लो, एक बार जूम कर दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इधर देखिए ये क्या बोला है? सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, कंबाइन द यूजिंग नीदर नॉर। यहाँ पर बोला है नीदर नॉर का यूज करिए, ठीक है, नीदर नॉर का यूज करना है आपको इसमें। देखिए मैं आपको बना के बताता हूँ इसका कैसे बना सकते हो आप लोग इसे। मैं इसका आंसर ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप क्या बना सकते हो? सीता नीदर सिंग्स नॉर डांस। ओके, सीता ना तो गाना गाती है और ना ही डांस करती है। यहाँ पे डज नॉट आ रहा है इसलिए हमने सिंग्स लगाया, इसलिए यहाँ पे डांसेस लगाया। ओके, डांस लगाया, ठीक। ये हमने नीदर नॉर का देखा। ये आपके सारे आंसर्स रहे वन बाय वन, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, आप इनसे मिला सकते हो जो मैंने आपको आंसर बताया वो करेक्ट है या नहीं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये 2024 का पूरे का पूरा पीवाईक्यू जो था आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ये आपका पीवाईक्यू था 2024 का। अब देखिए 2024 का ये आपका पीवाईक्यू था। यहाँ पे हमने सेक्शन सी कवर किया है, सेक्शन सी हमने पूरा कवर किया है, और यहां से एज इट इज इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। और अगर आप अच्छे से इसे समझ लिए हो तो आप खुद से भी बना सकते हो। देखो आपको आर्टिकल से एक देखने मिलेगा, डू एज डायरेक्टेड में फिल इन द ब्लैंक्स, आपको वॉइस से देखने मिलेगा, वर्ब फिल करने से, आपको प्रीपोजिशन से एक मिल जाएगा, और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आप एग्जाम देके आओगे तो आप वीडियो से मैच कर लेना, एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा डाउट है, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, या फिर आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, या तो फिर मॉडल हो। ओके, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा और आपकी उससे हेल्प हो पाएगी। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।